हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन ले गया है डिफाइन द टर्म आइसोमर। आइसोमर क्या होता है? एंड टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H6O। राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसका नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? एंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन इथेनॉल टू इथीन, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो पहला है आइसोमर। ओके, आइसोमर को डिफाइन करने के लिए द कंपाउंड which have same molecular formula, which have same molecular formula but different structural structure but different structural formula is known as isomers। ओके, तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो तो उसी को आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो C2H6O। अगर मैं इसको देखूं तो एक जगह पर C2H6O को हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2OH, जिसका नाम हम लोग एथेनॉल लिख सकते हैं। और एक जगह हम लोग लिख सकते हैं CH3OCH3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डाइमेथाइल ईथर। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। यहाँ पे भी C2H6O है और यहाँ भी C2H6O है, बट दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो यही है आइसोमर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, द टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर C3H6 O के बारे में दिया गया है तो एक, तो ये डेफिनेटली एल्डिहाइड होगा। ये एल्डिहाइड, ठीक है, ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं CH3COCH3, तो ये एक्चुअली यहाँ पर भी कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, और C3H6O यहाँ पर भी है और C3H6O यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में है वो कीटोन प्रेजेंट है, तो इसका नाम जो होगा वो प्रोपेनोन होगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और कीटोन के लिए ONE, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो प्रोपेनोन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि कीटोन दूसरे नंबर पे प्रेजेंट है तो 2 प्रोपेनॉन और एल्डिहाइड यहाँ पे पहले नंबर प्रेजेंट है तो 1 प्रोपेनल या फिर प्रोपेनल भी इसको लिख सकते हो। तो ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। फर्स्ट एथेनॉल टू इथीन, तो कन्वर्जन आपको देखना है, तो एथेनॉल टू इथीन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल किसको बोलते हैं? CH3CH2OH को एथेनॉल बोलते हैं, और उससे इथीन किसको बोलते हैं? C2H4 को, ये इथीन बोलते हैं। तो करते क्या है, इसको कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं,
तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग CH3 CH2 और OH जब रहता है, जब कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो इस कार्बन से एक बॉन्ड और इस कार्बन से एक बॉन्ड ब्रेक होता है। जब दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक पाई बॉन्ड उसके बदले में, इस दोनों बॉन्ड के बदले में एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH में, और ये H और OH जो है वो पास होकर निकल जाता है, H2O बनकर निकल जाता है। तो ये जो है इसी को हम CH2 बोल सकते हैं, जिसका नाम है इथीन, C2H4। इसी को C2H4 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्जन कंप्लीट हो सकता है। और दूसरा कन्वर्जन दिया गया है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनॉल किसको बोलते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये है प्रोपेनॉल। और प्रोपेनोइक एसिड होता है CH3 CH2 COOH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। इसी में कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का यूज करते हैं, जिससे कि पहले बार में ये CH3 CH2 CHO में कन्वर्ट होता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और एल्डिहाइड से फिर से जब हम लोग इसको वापस से अगर KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड में। ओके, प्रोपेनोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड में। आपको 2 बार रिडक्शन कराना होता है, या डायरेक्ट आप रिडक्शन करा के यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 का आप यूज कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।